इरेडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब दोस्तों इरेडा की बात करें तो आज के दिन इरेडा भी एक न्यूज़ की वजह से आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। अब वो न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है कि इरेडा का टारगेट सेट हो गया है। टारगेट किस चीज़ का भाई? रेवेन्यू का। कब का? 2026 के फाइनेंशियल ईयर का। और ये चीज़ें किसके तरफ से सेट हुई हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो, मेंशन है यहाँ पर, कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, यानी कि एमएनआरई के साथ। और उसके बाद इनका जो रेवेन्यू टारगेट है वो सेट किया गया है 8,200 करोड़ इन 2026 फाइनेंशियल ईयर। तो 8,200 करोड़ का टारगेट अगर ये अचीव कर लेती है तो ऑब्वियस सी बात है कि पिछले साल का जो रेवेन्यू था 6,743 करोड़, उसको कंपनी ईजिली क्रॉस कर लेगी। और अगर क्रॉस कर लेती है तो मुझे नहीं लगता कि ये रेवेन्यू देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होने की ज़रूरत है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी रीज़न भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, जब आप कंपनी के पीएनएल देखोगे तो वहाँ पर रेवेन्यू का नंबर आपको दिखेगा जो कि एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको ग्रोथ ही रिपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। बट ग्रोथ के अगर परसेंटेज की बात करें तो 2022 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 7% की ग्रोथ रिपोर्ट की थी रेवेन्यू में। उसके बाद कंपनी ने 21% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था। फिर 24 में कंपनी ने लगभग 42.5% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था और 25 में लगभग 36% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था। और पिछले कुछ टाइम में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा लोन सैंक्शंस की हैं, काफ़ी ज़्यादा फंड रेस की हैं। तो इससे हम उम्मीद क्या करते हैं कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में और भी बेटर करता हुआ नजर आए। बट अगर ये कंपनी का जो टारगेट है कितना, 8,200 करोड़, ये टारगेट को अगर ये अचीव करती है तो ग्रोथ इस बार हमें देखने को मिल सकता है 21.5% का, जो कि अगर हम पिछले 2 साल के हिसाब से देखें तो इस बार का ग्रोथ हमें लोवेस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगा पिछले 2 साल के कंपैरिजन में, अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो। और ये चीज़ कंपनी के प्रॉफिट में इम्पैक्ट डालेंगे या नहीं वो देखना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि कंपनी ने जो नंबर्स रिपोर्ट किया था Q1 का, उसमें कंपनी के रेवेन्यू तो चलो फिर भी ग्रो करते हुए नजर आए थे, बट कंपनी के जो प्रॉफिट है उसमें हमें ह्यूज इम्पैक्ट देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि कंपनी के एनपीएस बढ़े थे, कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो रिड्यूस हुआ था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि गेंसोल इंजीनियरिंग ने लोन डिफ़ॉल्ट किया था इस वजह से। तो इन सारे कारणों की वजह से कंपनी के एसेट क्वालिटीज़ में भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिली थी। तो देखना पड़ेगा कि 8,200 करोड़ का अगर रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट करती है तो उसमें कंपनी का फाइनेंसिंग मार्जिन हमें कैसा देखने को मिलता है, 30% से ऊपर देखने को मिलता है या फिर उसमें आने वाले क्वार्टर्स में भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो अगर फाइनेंसिंग मार्जिन कंपनी का बेटर देखने को मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पिछले 4 क्वार्टर में जो ग्रोथ रिपोर्ट किए हैं अपने प्रॉफिट में, वो उससे पिछले के 4 क्वार्टर के कंपैरिजन में कम है। तो उम्मीद है कि उसमें हम इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे अगर 30% से ज़्यादा की फाइनेंसिंग मार्जिन कंपनी बोल सकते हैं अचीव करती है तो इन सारी चीज़ों को आप नोट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो उसको रिकमेंडेशन मत समझना।